शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रोटी, जो कि अगर आप डाइट कर रहे हो, अपना वज़न कम करना चाहते हो या अपनी जिस्म की चर्बी ख़त्म करना चाहते हो, बड़ा हुआ पेट कम करना चाहते हो, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रोटी है। आप इसे नाश्ते में बनाकर खा लें तो सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ज़बरदस्त रोटी ना तो हम आटे से बनाएंगे, ना मैदे से बनाएंगे और ना ही फाइन आटे से बनाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम ले लेंगे एक बाउल प्यारा सा और एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसे बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद इस बाउल में डाल देंगे, या फिर आप चॉपर की मदद से भी इसे चॉप कर सकते हैं। 6 से 7 जवें देसी लहसुन है मेरे पास। 6 से 7 जवें देसी लहसुन की बारीक कटिंग करने के बाद यहाँ हमने ले ली है काली मिर्च। लाल मिर्च में हम नहीं बनाएंगे, काली मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है पिंक नमक, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। और इसमें हम वो मसाले का ऐड करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये है हरी मिर्चें। 2 लंबे साइज़ की हरी मिर्चें थी मेरे पास। 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड करें। और ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का टमाटर का बीज अलग कर चुके हैं। इसकी स्किन वाला हिस्सा लेंगे और इससे भी प्याज के तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। और ये मेरे पास है ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। और इसमें शामिल करेंगे, अगर आप जायका चाहते हो तो ये मेरे पास है चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर लें। चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। और इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा, 1 अदद अंडा ऐड कर लें। अंडा बहुत ही ज़्यादा इस पराठे को या रोटी को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। हल्दी इसमें शामिल कर देंगे, 1/4 चाय का चम्मच। हल्दी शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जो भी मसाले ऐड किए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नमक हमने पिंक इस्तेमाल किया है, जो कि हमारी सेहत के लिए और जो लोग डाइट वगैरह करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मेरे पास है जौ का आटा, 2 खाने के चम्मच जौ का आटा डाल लेंगे इसके अंदर। और जौ का आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं तो प्याज में पानी होता है। तो इसीलिए आटा इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल खुश्क नहीं है। हमने जौ का आटा लिया 2 खाने के चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन पहले अच्छे से छान लें। अच्छे से छानने के बाद तकरीबन 4 खाने के चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन आपके पास खालिस होना चाहिए। खालिस बेसन चक्की से आपको मिल जाएगा, आपके आसपास कोई चक्की है उससे मिल जाएगा। जहाँ से भी मिले आप खालिस बेसन का आटा लें। 4 खाने के चम्मच बेसन का आटा और 2 खाने के चम्मच भर के जौ का आटा हमने लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार इसकी रोटी बनती है। इसे घर वाले सभी बहुत शौक़ से खाएंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और इसका जायका तो बहुत ही लाजवाब है। और जब आप पकाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार ये रोटी तैयार होने वाली है। इससे आप नाश्ते में बनाएंगे तो सारा दिन आपका ज़बरदस्त गुजरेगा। आपके जिस्म में जब अच्छी चीज़ आप खाओगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो
तो इसके साथ हरा धनिया मेरे पास है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन आधा कप हरा धनिया इसके अंदर ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ये इस तरीके से, बहुत पतला नहीं और ना ही बिल्कुल सख्त, नॉर्मल सा हमने इसका आटा तैयार कर लिया है। देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद हम चूल्हा ऑन करेंगे और इस पर रख लेंगे एक अदद फ्राई पैन। फ्राई पैन में बनाएं या तवे पर बनाएं। फ्राई पैन है मेरे पास नॉन स्टिक का, हल्का सा इस पर देसी घी लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, आधा चाय का चम्मच से भी कम इसके ऊपर आप देसी घी लगा लें, और ताकि इस पे जो हम रोटी बनाए वो चिपके नहीं। देसी घी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी लगा कर ही पकाएं, और देसी घी नहीं है तो आप सिंपल ऑयल ज़रा सा लगा लें। और इसके बाद जो हमने आटा तैयार किया है, इसमें छोटे साइज़ की 2 रोटियां तैयार हो जाएगी। दरमियाने साइज़ की आधा आटा जो है मैं फ्राई पैन में डालकर इसे हल्के हल्के हाथों से, चम्मच से कोशिश करूँगी कि इसकी गोल रोटी तैयार कर लूँ, और थोड़ी पतली भी तैयार करेंगे क्योंकि ये वैसा आटा है, गूंदा हुआ नहीं है, तो इसे कोशिश करेंगे थोड़ा सा पतला कर लें और अच्छे से इसे फैला लें। बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी तैयार हो जाती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, ना ही आटा गूंदने की झंझट और ना ही बेलने की। तो इस किस्म का चम्मच ले और बहुत ही आसानी के साथ, आपने देखा कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। तो इसकी साइड हमने चेंज कर दी है, और जैसे ही हल्का सा इस पर हम हल्का सा बिल्कुल घी लगाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी रोटी या पराठे तैयार होंगे। बिल्कुल हल्के हल्के घी के साथ आप ज़बरदस्त रोटी तैयार कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी देखा आपने चिपकी नहीं, और बहुत ही आसानी के साथ हम इसे चेंज कर सकते हैं दूसरी साइड। और इससे हम पका रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इस पर दूसरी साइड पर भी बिल्कुल हल्का सा घी लगा देंगे। बहुत ही कम मिक़दार में हमने घी का इस्तेमाल किया, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे हो रहे हैं तैयार। दोनों साइड से जब तक प्यारा सा कलर आ जाए, जब तक आप पकाएं, और अंदर से ये बिल्कुल नरम बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज और मसालों का जो इस्तेमाल किया, उससे बहुत ही ज़बरदस्त रोटी या पराठे तैयार होंगे। ये रोटी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रोटी तैयार हो जाएगी। तो एक रोटी हम तैयार कर चुके हैं, झटपट से एक रोटी तैयार हो चुकी है। तो दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त साफ और फ़ायदे से भरपूर ये रोटी आप बना सकते हो। चावल या रोटी खाने से वज़न बढ़ता है और पेट बढ़ता है, तो आप ये रोटी बना कर खाएँ, क्योंकि ये रोटी बनाई है हमने बेसन और जौ के आटे के साथ, और इसके अंदर हमने प्याज और जो टमाटर मसालों का इस्तेमाल किया है, वो हमारे जिस्म के लिए और वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जो कि हमें भूख का एहसास नहीं होने देते, हमें जिस्म में ताकत देते हैं। तो नाश्ते में आप बनाकर ये ले लें, और आप शाम में भी एक रोटी बनाकर ये इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डाइट पर हो और अपना वज़न कम करना चाहते हो, तो ये बेस्ट रोटी है आपके लिए। और अगर आप ये बनाकर बच्चों को भी दें, तो बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों को अगर आप ये लंच में भी बनाकर देंगे, तो ये बहुत ही शौक़ से बच्चे खाएंगे, क्योंकि अगर आप ये रोटी बनाकर खाते हो तो आपको लगेगा कोई बर्गर या कोई आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। टेस्ट के हिसाब से ये इतनी ज़बरदस्त रोटी है। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही बेहतरीन जायके के साथ हमारी बेसन और जौ के आटे के साथ ज़बरदस्त रोटी तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।